अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ ब्लड सैंपल ट्यूब। ब्लड सैंपल ट्यूब क्या होता है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, क्यों ज़रूरी है ब्लड सैंपल ट्यूब, हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम ये क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो फॉर द फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री ज्वाइन करते हैं, या उन टेक्नीशियंस के लिए या उन लेबॉर्ट्री वर्कर्स के लिए जो पहली दफ़ा लेबॉर्ट्री ज्वाइन करते हैं और फिर फिलबॉटमी में वो काम करते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दूर दराज इलाकों में होते हैं, जहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होते, जहाँ लैब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो घर पे सैंपल ले ले और फिर वो लेबॉर्ट्री में लेके वो टेस्ट परफॉर्म करे। तो उनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समझे कि ब्लड टेस्ट के लिए हम कौन से ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ब्लड सैंपल ट्यूब क्या होता है। ब्लड सैंपल ट्यूब में एक बेसिकली एक ट्यूब होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और उस सैंपल ट्यूब एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए होते हैं। चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि वो ट्यूब कौन कौन से टाइप हैं, उसकी कौन कौन सी किस्म है, और कौन से टेस्ट के लिए हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों की आसानी के लिए कुछ ऐसे ट्यूब हैं जिसको कलर कोड दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ट्यूब है। इसकी जो टैप है आप लोग देख सकते हैं, येलो ट्यूब है, फिर हमारे साथ ग्रीन ट्यूब आते हैं, और फिर हमारे साथ ब्लैक आते हैं, रेड आते हैं, पर्पल आते हैं और लाइट ग्रीन आते हैं। तो देखिए आप लोग इसको, ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो डिफरेंट ट्यूब है, ये डिफरेंट ट्यूब हम डिफरेंट टेस्ट के लिए इसमें सैंपल लेते हैं। अब सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग समझिए कि कौन से टेस्ट के लिए आप लोगों ने कौन से ट्यूब को इस्तेमाल करना होता है। तो ये आप लोगों को नज़र आता है, ये एक ट्यूब है पर्पल ट्यूब। अब इसमें क्या होते हैं, ये आप लोग देखिए इसके अंदर क्या है, केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। इसमें ये क्वालिटी है इस केमिकल में कि ये ब्लड को क्लॉटिंग से बचाते हैं। ये एंटी कोगुलेंट है। और कैसे बचाते हैं, ब्लड में क्लॉटिंग के लिए क्या कैल्शियम होते हैं, और ये कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये याद रखिए कि इस ट्यूब के अंदर नेगेटिव प्रेशर होते हैं। जैसे ही आप सिरिंज में सैंपल लेते हैं और सिरिंज इसमें इंजेक्ट करते हैं तो खुद बहुत अंदर चले जाते हैं और स्पेसिफिक अमाउंट इसमें आते हैं। वो स्पेसिफिक अमाउंट जब उसमें आते हैं, फिर आपने बाद में प्रेशर के ज़रिए इसमें ब्लड ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो ये सैंपल वर्ल्ड था, सैंपल चीज़ था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा इस ट्यूब के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग समझिए कि ये अगर हम इस ट्यूब में सैंपल लेते हैं तो इससे हम कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इससे जो हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, एक कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, एक हम स्पेशल स्मीयर कर सकते हैं, HbA1c हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा जीनोटाइपी हम भी इससे कर सकते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप हम इससे कर सकते हैं। तो ये 4-5 टेस्ट जो मोस्ट कॉमन थे मैंने आप लोगों को बताया। स्पेशल स्मीयर हो गया, HbA1c हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, और साथ में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। तो ये कॉमन टेस्ट थे। अगर आप लोग सैंपल इन टेस्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस ट्यूब का इस्तेमाल करना होगी, ठीक है। दूसरा मेरे साथ जो ट्यूब है वो है येलो कलर, यानी येलो हेड है इसकी, और इसको हम कहते हैं जेल एक्टिवेटर ट्यूब।
इसमें जेल होते हैं और ये क्लाट एक्टिवेटर होते हैं। जैसे ही आप इसमें ब्लड डालते हैं तो थोड़ी देर में वो क्लाट हो जाते हैं और ये एक सेपरेटिंग फिर सीरम इससे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और फिर हम जो बेसिक केमिस्ट्री की टेस्ट होते हैं हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक इम्यूनोलॉजी की कुछ टेस्ट होते हैं वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग करना चाहते हैं, लेट सपोज लेबॉर्ट्री में आप लोगों को टेस्ट आ जाते हैं RFTs, LFTs, लिपिड प्रोफाइल, इससे अलावा कुछ एंजाइमेटिक टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। तो ये मोस्ट कॉमन टेस्ट ही मैंने आप लोगों को बताया। और इसके अलावा जो अदर जो PCR के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट के लिए। तो क्योंकि बेसिकली जो सीरोलॉजी की टेस्ट होते हैं वो हम इससे कर सकते हैं ना। तो कुछ जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो मैंने आप लोगों को बताया। और अगर वही टेस्ट के लिए आप लोगों ने सैंपल लेने होते हैं तो आप लोगों ने इस ट्यूब का इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है, जिसको हम जेल ट्यूब कहते हैं और जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब भी कहते हैं। अब मेरे साथ एक और ट्यूब है जिसको हम कहते हैं सोडियम सिट्रेट। ये ब्लू कलर ट्यूब है, आप लोगों को नज़र आते हैं, स्काई ब्लू कलर है। अब ये आप लोग देखें कि सोडियम सिट्रेट क्या करते हैं। सोडियम सिट्रेट भी एक एंटी कागुलेंट है, एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम को। और ये हम कौन से टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर लेबॉर्ट्री में कागुलेशन प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि PT हो गया, FETT हो गया, डिडाइमर हो गया, तो उसके लिए आप लोगों ने इस ट्यूब का इस्तेमाल करनी होगी। याद रखिए कि इसमें सैंपल आप लोगों ने इससे ये जो मार्क है यहाँ तक लेनी है। अगर इस मार्क से कम सैंपल आप लोग लेते हैं तो आप लोगों के टेस्ट पे इफेक्ट आ सकते हैं। और स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने प्रेशर से इस सिरिंज को दबा के इनसाइड जो ब्लड है वो आप लोगों ने पुश नहीं करनी है, क्योंकि इसकी इनसाइड नेगेटिव प्रेशर होते हैं और ये ब्लड इनसाइड इसमें खुद ब खुद चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्यूब है सोडियम सिट्रेट ट्यूब, ये लेकिन ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक टॉप है इसकी, याद रखिए ये ट्यूब हम यूज़ करेंगे ESR के लिए, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए। हम इससे कर सकते हैं, इसमें ESR कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने कंप्लीट फिल करना है, ठीक है। ये एक और ट्यूब है रेड ट्यूब, इसको हम क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब के, ये प्लेन ट्यूब होता है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता है। जब हम इसमें सैंपल डालते हैं तो क्लॉट हो जाते हैं और हम जो बेसिक केमिस्ट्री की टेस्ट होते हैं वो हम इससे कर सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, TG, शुगर, इस तरह बहुत सारे टेस्ट हम इससे कर सकते हैं, केमिस्ट्री रिलेटेड और सीरोलॉजी रिलेटेड। अब ये लिथियम हेपरिन है, इससे हम करते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड ट्यूब, केमिस्ट्री रिलेटेड टेस्ट। एक पॉइंट आप लोग नोट करें कि जब आप लोग स्पेशली सैंपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो पॉइंट ये है कि इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होते हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया। तो याद रखिए कि जब जैसे ही आप लोग सिरिंज इसमें इंजेक्ट करेंगे तो खुद बहुत ये ब्लड इसके अंदर चले जाते हैं। अगर आप लोग फोर्स करते, पुश करते सिरिंज को, तो ब्लड हेमोलाइज हो जाएगा और आप लोगों की फॉल्स रिजल्ट आएंगी। तो इन चीज़ों का आप लोग बहुत ख्याल रखेंगे। एक और पॉइंट, कुछ ऐसे होते हैं कि हम जब ग्लूकोज यानी रेड ब्लड रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं और हम घर पे उसके लिए सैंपल लेते हैं, तो याद रखिए सिरिंज में और साथ में जो जेल ट्यूब होते हैं या ये जो अदर ट्यूब है, लिथियम हेपरिन वगैरह जो ट्यूब होते हैं, इसमें ग्लूकोज का जो लेवल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं ना। तो आप लोगों ने उसके लिए ग्रे कलर ट्यूब यूज़ करेंगे, सोडियम क्लोराइड वाले ट्यूब यूज़ करेंगे, जिसमें आप लोग अप टू 4 आवर से या 4 to 7 आवर तक उसमें ब्लड जो 24 आवर तक भी
उसमें जो ब्लड ग्लूकोज होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, वो डिक्रीज़ नहीं हो जाते हैं ना। तो ये जस्ट एक शॉर्ट वीडियो था उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो लेबॉर्ट्री की टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में काम करते हैं या लेबॉर्ट्री के टेस्ट के हवाले से नहीं जानते और सैंपल लेते और वो दूर दराज लेबॉर्ट्री में चले जाते और वहाँ पर टेस्ट करने के लिए। तो इनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो लोग हैं उसके लिए, जिस तरह मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके लिए ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। तो इंशाल्लाह हम छोटे छोटे ये जो चीज़ें हैं इसके हवाले से हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे हेल्प होगा। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।